अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 क्लास नंबर 10 है। आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एम्फीसीमा। एम्फीसीमा होता क्या है? इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई की दीवारें टूट जाए। बेसिकली एल्वेलाई क्या है, आप देखेंगे अगर मैंने ये शक्ल बनाई, ये शक्ल जो है एल्वेलाई को रिप्रेजेंट। एल्वेलाई एक ऐसा सैक है, सैक की तरह की स्ट्रक्चर है जिसके गिर्द सिंगल लेयर एपिथेलियम की होती है और इसके गिर्द कैपिलरीज नालियों का एक नेटवर्क इसको घेरे हुए होता है। तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वेलाई कहलाती है। अब एल्वेलाई की दीवारें जो है ब्रेक हो जाए, टूट जाएं। एल्वेलाई जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एल्वेलाई की यहाँ दीवारें टूट गई हैं। अगर एल्वेलाई की दीवारें टूट जाएं तो ऐसी बीमारी को हम नाम देते हैं एम्फीसीमा। बेसिकली एल्वेलाई हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। हमारे दोनों लंग्स एल्वेलाई के मिलने से बनते हैं। तकरीबन एक लंग्स में 300 मिलियन एल्वेलाई मौजूद होते हैं। अगर एल्वेलाई टूट जाएंगे तो लंग्स अपना काम करना, प्रॉपर काम करना छोड़ना शुरू कर देगा। इट रिजल्ट इन लार्जर सैक विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। ये जो एल्वेलाई है, यहाँ पे हवा आती है और गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी गैसों में मौजूद ऑक्सीजन कैपिलरीज नालियों में ऑब्जर्व हो जाती है और कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के सैक के अंदर चले जाते हैं। होता यूँ है, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, एल्वेलाई मौजूद है, इसके काफ़ी सारे सैक मौजूद हैं। ये नॉर्मल पोजीशन में एल्वेलाई है। जैसे ये बीमारी एम्फीसीमा की होती है तो इस शक्ल में आप देख रहे हैं एल्वेलाई की सारी दीवारें टूट गई। एल्वेलाई का ग्रुप का सैक जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। और अंदर गैसों के एक्सचेंज का सरफेस एरिया कम, यहाँ के गैसों के एक्सचेंज का सरफेस एरिया ज़्यादा था, लेकिन जो ही एम्फीसीमा हुआ तो गैसों के तबादले का जो है वो सरफेस एरिया वो भी कम होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट टिश्यूज ब्रेक डाउन, लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर। अच्छा, इस लंग्स के अंदर जितने भी टिश्यू है वो टूट जाते हैं और दोबारा कभी भी लंग्स इस हालत में वापस पलट कर नहीं आ सकता। और सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड ट्रैप्ड। अब जब हवा लंग्स के अंदर जाती है तो ऐसे लोगों की सांस बाहर नहीं आता, वो उनका दम घुटता है कि वो सांस अंदर चला जाता है, सैक्स के अंदर हवा फंस जाती है, बाहर निकालना इन लोगों का लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और ये लोग बड़ी तकलीफ जो है वो महसूस करते हैं। सिम्टम्स क्या हैं, ये बीमारी कैसे, क्या अलामात होती हैं? सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा, इनमें सबसे पहली सिम्टम्स ये है कि शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी होती है। इन लोगों को सांस लेते हैं, इनका दम घुटता है, सांस नहीं आता, इनका सांस अंदर चला जाए बाहर नहीं निकलता, दम घबराता है, फटीग। ये लोग अपने जिस्म में, पूरे जिस्म में थकावट महसूस करते हैं, यानी पूरा जिस्म में इनके लैक्टिक एसिड इकट्ठा हुआ होता है और ये मस्कुलर फटीग जो है वो महसूस करते हैं। रिकरेंट रेस्पिरेटरी, इन लोगों को बार चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, यानी बार मुसलसल इनको इन्फेक्शन चेस्ट का होता रहता है। वेट लॉस, ऐसे लोगों का वज़न भी कम हो जाता है जिनमें एम्फीसीमा के सिम्टम्स कम होती हैं, उनका वेट नॉर्मल से काफ़ी कम हो। बाय द टाइम सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपीयर द पेशेंट लॉस्ट 50 to 70। अच्छा, जब किसी शख्स को पता लगता है ना कि वो एम्फीसीमा का मरीज़ है तो उसकी बेसिकली 50 से 70% लंग्स की टिश्यू वैसी तबाह हो चुकी होती है, यानी वो रिकवर हो ही नहीं सकती, इसका कोई इलाज ही नहीं है। यानी जब बीमारी का पता लगता है तो 70% उसके लंग्स के टिश्यू तबाह हो चुके होते हैं और बंदा नॉर्मल हालत में उसको लाना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। वो नॉर्मल हालत में पलट के इंसान उसकी टिश्यू नहीं आ सकती, रिकवर नहीं हो सकती। अब होता क्या है, बेसिकली एल्वेलाई का काम है ऑक्सीजन ऑब्जर्व करना। अब जब एल्वेलाई टूटते जाएंगे, तबाह होते जाएंगे, लंग्स के काफ़ी टिश्यूज़ ख़राब हो गए तो हमारे लंग्स जो है वो हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ऑक्सीजन आपको पता है हमारे ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड से ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में जाता है। सेल्स में ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है और मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी, यानी हमारे जिस्म के हर सेल में एनर्जी पैदा होती है जिसको हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अब जब हमारा लंग्स नॉर्मल ऑक्सीजन जज़ब नहीं करेगा तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी और पूरे जिस्म के सेल्स में एनर्जी पैदा कम होना शुरू हो जाएगी, जिससे बेशुमार कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगियाँ जो है वो लाखों होंगी। यानी लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में सो लो दैट इट काज मैनी सीरियस इन्फेक्शन। अगर ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, इससे बेतहाशा दूसरी बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं।